दोस्तों आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय को कब जलाया गया था और क्यों जलाया गया था। भारत में ही दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय आज बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा राजगीर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर में आज भी खंडरों के रूप में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर की एक एक ईंट तथा इमारतें अपने इतिहास को बयां करती है कि किस तरह से उन्हें 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने उसे नस्तो नाबूद करके ध्वस्त कर दिया था। नालंदा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान पर अजय प्रवाह करना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण प्राचीन यात्री हेनसांग के लेखों से मिलता है। उसके अनुसार उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 छात्र थे तथा 2,000 से अधिक शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा ग्रहण करने की प्रणाली 800 वर्षों तक चली। प्राचीन समय से ही नालंदा ध्यान का क्षेत्र था। उस समय इसका निर्माण केवल बौद्ध धर्म के ज्ञान देने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसे विश्वविद्यालय परिसर बना दिया गया। इस विश्वविद्यालय में चीन, नेपाल, तिब्बत, जापान तथा अन्य देशों से छात्र शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन के लिए 3 कठिन परीक्षा से गुजरना रहता था। बाद में उन्हें मेरिट के आधार पर छात्र का नामांकन लिया जाता था। छात्रों का रहना, खाना, शिक्षा ग्रहण करना बिल्कुल निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय के छात्रों को लिटरेचर, साइकोलॉजी, साइंस, मैथ, इकोनॉमिक, चिकित्सा विज्ञान अन्य विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिनमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय की एक खास बात थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य होता था, मतलब कि शिक्षक के साथ साथ छात्र भी अपनी राय दे सकते थे। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसका नाम था धर्मगुंज। धर्मगुंज का मतलब होता है ज्ञान का पर्वत। यह लाइब्रेरी 9 मंजिला का था और यह 3 भागों में विभाजित थी। पहला था रत्नरंजक, दूसरा था रत्नोधि तथा तीसरा था रत्न सागर। रत्नरंजक सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां थी तथा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें भी थीं। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कुल 3 बार आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण 455 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच हुआ था, जब उस समय गुप्त साम्राज्य का सम्राट समुद्रगुप्त का शासन था। यह आक्रमण मध्य एशिया के जनजाति हुर्नों के द्वारा किया गया था। वे हिमालय के खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किए थे, लेकिन उनका आक्रमण का मुख्य कारण था कि महंगे सामान को लूटने के लिए। इसके अलावा कोई विशेष कारण नहीं था। वे बेशकीमती सामान को लूटकर लेकर चले गए। यह उतना विनाशकारी नहीं था, इसलिए इसे गुप्त साम्राज्य के सम्राट समुद्रगुप्त ने इसे फिर से स्थापित कर दिया और कुछ सुधार किए, और उसी समय नालंदा का विश्वविद्यालय में विशाल पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। नालंदा में दूसरा आक्रमण 7वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। यह आक्रमण बंगाल के सम्राट गौदास के द्वारा किया गया था। इस हमले का मुख्य कारण था राजनीतिक असंतुलन का। उस समय कन्नौज की सम्राट हर्षवर्धन का शासन था।
ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन और गौदास के बीच कई युद्ध हुए थे, जिसके कारण गौदास ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। तब वहां के सम्राट हर्षवर्धन ने इसका पुनः निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय पर तीसरा हमला, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण नहीं किया गया, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका था। यह बात 11वीं सदी की है, जब तुर्की सेना ने नालंदा के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। परंतु कुछ दिनों के बाद तुर्की सेना के मुख्य सेनापति बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीम से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हुआ और वह दिन पर दिन और बीमार होता चला गया। तभी उसको किसी ने सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और उनसे इलाज करवाएं। परंतु खिलजी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह मानने को तैयार नहीं था कि कोई भारतीय वैद्य उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञानी है या ज़्यादा काबिल है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाना पड़ा। बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने एक अजीब सा शर्त रखा। उसने आचार्य श्रीभद्र से कहा कि उनके द्वारा दी गई कोई दवा वह नहीं खाएगा, यानी कि बिना दवा खाए उसे ठीक करे। राहुल श्रीभद्र ने सोचकर शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वह खिलजी के पास एक कुरान लेकर गए और कहा कि इस कुरान को आप एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी राहुल श्रीभद्र के बताए अनुसार कुरान को पढ़ने लगा और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। जब वह थूक लगाकर उन पन्नों को पढ़ता, तब दवा का अंश उसके मुंह में चला जाता था और कुछ दिन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। ठीक होने के बाद खिलजी इस तथ्य से बेचैन रहने लगा कि एक भारतीय वैद्य उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञानी था। इसके बारे में सोच सोच कर वह सन की आग बबूला होने लगा और उसने फैसला किया कि वह बौद्ध धर्म तथा आयुर्वेद को जड़ से खत्म कर देगा। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियाँ थीं और कई लाख पुस्तकें थीं, जो धीरे धीरे जलने लगे। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताब थी कि 3 महीने तक वह जलता रहा। खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणों ने वहाँ के शिक्षक तथा छात्र को हत्या करने लगा और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो शिक्षा का ज्ञान देती थी, वह अब पूरी तरह से जल चुकी थी। अब वहाँ खुदाई के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के जले हुए अवशेष मिलते हैं।